कल मैंने एक्सरसाइज 3.4 में जो है आप लोगों को पढ़ाया था ट्रांसपोज के बारे में। हाँ, तो ट्रांसपोज के कुछ रूल्स देख लीजिए कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है। किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से इनटू कर लो, उसके बाद ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लेने के बाद नंबर इनटू कर दो, रिजल्ट सेम रहता है। तो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके अलग अलग ऐड कर दो, रिजल्ट सेम रहेगा। यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी लागू होगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है। फिर आपको दो मैट्रिक्स के बारे में बताया था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो सिमेट्रिक कहलाती है, और जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। सिमेट्रिक जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो सिमेट्रिक, जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि ए दिया गया था और हमसे कहा था 3a का ट्रांसपोज बनाओ। तो 3a का ट्रांसपोज इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ट्रांसपोज लेके भी 3 से इंटू कर सकते हो। ठीक है। तो 3a का ट्रांसपोज क्या होगा? 3 इंटू ए ट्रांसपोज, या ऐसे कर लो 3a दिया है 3a बना लो, उसके बाद ट्रांसपोज ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तो 3a का ट्रांसपोज वैसे अकॉर्डिंग रूल क्या होगा? 3 इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ले, ए का ए ट्रांसपोज ले लिया, 3 से इंटू करा दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो जस्ट सेकंड क्वेश्चन है कि ए दिया है बी दिया है और कहा ए डैश प्लस बी डैश निकालिए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा अपने आप, ए डैश निकाल लीजिएगा, बी डैश निकाल लीजिएगा, उन्हें आपस में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि ए प्लस ए दिया गया है और एक्स लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के, मतलब पहला क्वाड्रेंट है, और कंडीशन दी है ए प्लस ए डैश बराबर आई। कंडीशन है ए प्लस ए डैश बराबर आई, और कहा गया है कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ। तो ये रहा ए प्लस ये रहा ए डैश इसका ट्रांसपोज ना, बराबर आई, ये आई रहा। तो जब इनको इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 साइन एक्स 0, ये ऐड होकर 0 हो जाएगा ना, 0 और 2 साइन एक्स बराबर ये। कंपेयर कराइए, 2 साइन एक्स बराबर 1, तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ, एक्स बराबर क्या आ गया? पाई बाई 6। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि ए टी दिया है और बी दिया है, कहा ए टी माइनस बी टी निकालो। तो ये भी कर लोगे, ए टी दिया है बी टी निकाल लेना, फिर माइनस कर देना। ठीक है। फिर आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिखाना था कि ए दिया है और कहा है शो करो कि ए प्लस ए टी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ए दिया है, ए डैश बना लिया, ए प्लस ए डैश कर लिया, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश ये बन गया ए प्लस ए डैश। अब मुझे इसको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, मुझे दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है। तो एक काम करो, इसे इसे पी मान लो, इस मैट्रिक ए प्लस ए डैश को पी मान लिया। अब पी डैश बनाया इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज जब बनाया पी का, तो देखा पी वो तो पी के बराबर ही है, तो पी डैश पी के ही बराबर है। देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक, पी मतलब ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ठीक है। तो इसको सिमेट्रिक दिखाना था तो इसका ट्रांसपोज बनाया, वो इसी के बराबर निकल आया, तो ये चीज़ जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है। ऐसे ही ए दिया है, 6 क्वेश्चन में ए डैश बना लिया, कहा शो करो ए माइनस ए डैश क्या होगी, सिमेट्रिक किसकी सिमेट्रिक चेक करना था मुझे शायद। ठीक है। तो ए है, ए डैश बना लिया, फिर ए माइनस ए डैश करिए, ए में से ए डैश माइनस कर दीजिए, ए माइनस ए डैश आ गया। अब बताना है कि क्या है, कि सिमेट्रिक है किसकी सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश, तो इसको पी नाम दे दिया। जब पी नाम दिया तो पी का ट्रांसपोज बनाया, पी का ट्रांसपोज देखा पी के बराबर नहीं आया, ये इसका ट्रांसपोज रहा, पी का ट्रांसपोज ये रहा। तो हम देखेंगे पी डैश पी के बराबर नहीं है, तो हमने फिर माइनस पी बनाया। क्या बनाया? माइनस पी। ठीक है। अब माइनस पी जो है, पी डैश जो है वो पी के बराबर नहीं, पी डैश और माइनस पी बनाएंगे तो पी डैश माइनस पी के बराबर। देखिए माइनस पी कैसे बनाया, पी में माइनस से इंटू कर लिया। ठीक है। तो हमने देखा पी डैश माइनस पी के बराबर है, देयरफॉर पी इज स्क्यू सिमेट्रिक, पी मतलब ए माइनस ए डैश। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ का सेकंड पार्ट है कि ए दिया है और ये सिमेट्रिक है, कहा है एक्स की वैल्यू बतानी है, तो इसका ए डैश बना लिया। भाई कहा है ना सिमेट्रिक, तो ए डैश बनाया, ए डैश को ए के बराबर रखा, तो ए डैश पर जब इसका ट्रांसपोज ये बनाया और ये रखा, ए डैश को ए के बराबर रखा, कंपेयर कराएंगे तो 2x माइनस 15 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आए, क्वाड्रेटिक बन गई, इसके फैक्टर कर लिया, वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे कि भाई 8 से हमें थोड़ी प्रूविंग करनी है। कहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
और शो करना है ए डैश ए सिमेट्रिक। तो ए डैश ए को सिमेट्रिक कैसे दिखाएं? तो ए डैश ए का ट्रांसपोज बनाएंगे। ए डैश ए का क्या बनाया? ट्रांसपोज। ठीक है, ए डैश ए का ट्रांसपोज कैसे बनाएं? तो इसे हम ए मान ले रहे हैं, इसे हम बी मान ले रहे हैं। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? पहले बी आता है फिर बाद में आता है बी डैश इंटू ए डैश। तो ये पहले आएगा इसका डैश, फिर बाद में इसका डैश। ठीक है, तो ए डैश और फिर ये फिर बाद में ये बाद में आएगा ए डैश का डैश। तो ए डैश का डैश ए के ही बराबर है। ए डैश का ट्रांसपोज ए डैश का डैश जो है वो ए के ही बराबर रहता है। ए डैश है बेटा, ए डैश का डैश ए के बराबर रूल है ना, ए डैश का डैश। भाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे वापस वही मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेना था तो ये पहले आया ये बाद में आया, और ए डैश का डैश ए हो गया। तो हमने देखा ए डैश ए का ट्रांसपोज ए डैश ए के ही बराबर आ गया, देयरफॉर ए डैश इज सिमेट्रिक। ठीक है, 9th क्वेश्चन में देखेंगे। 9th में कहा है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए बी बराबर बी ए है, और प्रूफ करना है ए बी सिमेट्रिक। तो भाई कहा है सवाल में कि ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब इसका क्या हुआ? ए डैश ए के बराबर होगा, बी डैश बी के बराबर होगा, ये हमने नोट कर लिया। और ए बी बराबर बी ए दिया गया था, ए बी बराबर बी ए ये बोला गया था। अच्छा, अब ए बी को सिमेट्रिक कैसे दिखाएं? तो ए बी का ट्रांसपोज बनाएं। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को बी लिखा, ए ट्रांसपोज को ए लिखा। ठीक है, बी डैश को बी लिखा, ए डैश को ए लिखा। तो ए बी का डैश बी ए के बराबर आ गया, और बी ए जो है बी ए बी के बराबर, ये भी सवाल में दिया गया था, बी ए बी के बराबर है। तो बी ए को ए बी लिख दिया, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया। वैसे तो ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश हुआ, बी डैश को बी लिख सकते हैं, ए डैश को ए, क्यों? क्योंकि दिया गया था, बोला था ना ए बी सिमेट्रिक है। और फिर बी ए आया तो बी ए को ए बी लिख दिया क्योंकि वो भी गिवन था मुझे। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया चूंकि, तो ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसी है 10th क्वेश्चन हमारा। 10th में है कहा ए बी एंड ए बी ऑल आर सिमेट्रिक। ए बी एंड ए बी ऑल आर सिमेट्रिक, और शो करना है ए बी बराबर बी ए। कैसे दिखाएंगे? ऑल आर सिमेट्रिक बोला है, मतलब ए बी सिमेट्रिक है, बी बी सिमेट्रिक और ए बी भी सिमेट्रिक है। तो ए सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर, और ए बी का डैश ए बी के बराबर, ये सब गिवन है मुझे। अब ए बी बराबर कैसे दिखाएं? तो ए बी का डैश वैसे किसके बराबर होगा? ए बी का डैश ए बी के बराबर है, सवाल में दिया गया है। वैसे ए बी का डैश क्या होता है? बी डैश इंटू ए डैश होता है, अकॉर्डिंग टू रूल, है ना, जो रूल पढ़ाए थे आपको। ए बी का डैश बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो ए बी का डैश ए बी के बराबर दिया है क्योंकि सिमेट्रिक है, और ए बी का डैश बी डैश इंटू ए डैश होता है अकॉर्डिंग टू रूल। फिर बी डैश को बी लिखा, ए डैश को ए लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि वो भी मुझे गिवन था। ठीक है, तो हमने देखा कि बी डैश को बी लिखा, ए डैश को ए, तो बी ए बराबर ए बी या ए बी बराबर बी ए हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे हम 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th पे ध्यान देंगे। कहा है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक बोला तुरंत ए डैश को माइनस ए लिखा, बी डैश को माइनस बी लिखा, नोट कर लिया हमने तुरंत। और ए बी बराबर बी ए भी दिया गया है, ए बी बराबर बी ए भी गिवन है मुझे। ठीक है, दिया गया है, तो ए बी बराबर बी ए दिया गया है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है कि ए बी सिमेट्रिक कहा गया, ए बी सिमेट्रिक दिखाना है। तो ए बी का ट्रांसपोज बनाया, ए बी का ट्रांसपोज बनाया। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। भाई ए बी को दिखाना तो ए बी तुरंत ही इसका ट्रांसपोज बनाएंगे, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज को लिखा माइनस बी, ए ट्रांसपोज को लिखा माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस बी ए आ गया, और बी ए को लिख दिया ए बी। तो हाँ, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया, देयरफॉर ए बी सिमेट्रिक। तो सबसे पहले सवाल पढ़ें और सवाल में क्या क्या गिवन है ये चीज़ देख लें, और क्या प्रूफ करना है इस पर भी ध्यान दें। ठीक है, एक तो रूल लगेंगे, ऊपर से जो गिवन होगा उन चीज़ों का भी यूज़ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो तुरंत ही ए डैश को ए माइनस ए लिखा, बी डैश को माइनस बी लिखा, और ए बी सिमेट्रिक भी बोला है। ठीक है, ए बी सिमेट्रिक बोला है, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर। ए बी इसके सिमेट्रिक है और ए बी सिमेट्रिक है, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर। ठीक, शो करना है ए बी बराबर बी है, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर है क्योंकि सिमेट्रिक है। वैसे ए बी का ट्रांसपोज के क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल? बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश को माइनस बी लिखा, ए डैश को माइनस ए लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस बी ए बराबर ए बी, ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए, ठीक है, अब जैसे ये प्रूविंग्स है वैसे ही आपका एक क्वेश्चन नंबर 26 है। बाकी मैं 13 से कराऊंगा अभी, लेकिन 8 से 12 जैसे सवाल है वैसे ही 26 भी है। 26 में क्या है? कहा ए बी आर सिमेट्रिक,
ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर। जैसी ये लाइन बोली तुरंत ही मैंने चीज़ें नोट कर ली। अब कहा शो करो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगी। ए बी प्लस बी ए, तो कैसे दिखाएंगे ए बी प्लस बी ए? तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज बना रहे हैं, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज बनाएंगे, वो क्या होगा? अब इसमें एडिशन वाला रूल लगेगा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारे लिए ये ए है और ये बी है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज को ही लिख दिया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, इसे ए माना, इसे बी माना। अब इसमें इंटू वाला रूल लगाएं, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को बी लिखा, ए ट्रांसपोज को ए लिखा, दिया है ना सवाल में। ए डैश को ए लिखा, बी डैश को बी लिखा, बी ए प्लस ए बी आ गया। तो ए बी प्लस बी ए को, बी ए प्लस ए बी को ए बी प्लस बी ए भी लिख सकते हैं, कि एडिशन में क्या है, दो मैट्रिक्स को ए प्लस बी या बी प्लस ए, रिजल्ट सेम ही तो रहेगा। ये हमारे लिए मान लो ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम ही तो रहेगा। एडिशन में क्या है, एडिशन में आप आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो हमने देखा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए के ही बराबर आ गया। क्या किया पहले? ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए का, तो इसे ए माना, इसे भी माना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। फिर में इंटू वाला रूल लग गया, ये वाला। ठीक, फिर बी डैश को बी, ए डैश को ए डैश को ए, बी डैश को बी, ये सब लिख दिया इसके अकॉर्डिंग। एडिशन में थे तो आगे पीछे करके लिख दिया। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए के बराबर आ गया, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 में क्या है, ए दिया है, बी, आप 13 से करने हैं, कोई 26 उसके जैसा था ना, तो मैंने पूरा बता दिया था आपको। आप 13 से देखिए, लगातार करने हैं। 13 है, ए दिया है, आपको ये सब चीज़ें वेरीफाई करनी है। ए ट्राइस का डैश ए होगा, अपने आप कर लेना। 3a का डैश 3 इंटू ए डैश होगा, ये प्रूफ करना है। तो भाई 3a बना लेना, उसका ट्रांसपोज लेना, और इसके लिए ए डैश बना लेना, फिर 3 से इंटू कर देना, तो रिजल्ट सेम रहेगा। ये भी आपको वेरीफाई करना है कि आप ए माइनस बी करेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के सबट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आपको सेम दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें अपने आप करिए आप। चौथा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ए बी इनको इंटू कर लेना, ए बी, फिर उसका जब ए बी बन जाए तो ए बी का ट्रांसपोज ले लेना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो पहले बी ट्रांसपोज लेना, फिर ए ट्रांसपोज लेना, तो बी ट्रांसपोज ये लिया, ए ट्रांसपोज ये लिया, फिर ए इंटू करा देना। तो देखोगे ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, इसे कर लीजिएगा आप। ये सब अपने आप करने वाले हैं बेटा, इससे प्रैक्टिस होगी आपकी। 14 वाले भी देखिए, 14 में किसी ने पूछा था, लेकिन वो भी आसान है, अपने आप कर लीजिए आप। ठीक है, तो 14 तक आप करके रखिए, 14 या 15 तक। तो मैंने होमवर्क दिया है 1 से 15 तक आप सवाल करके रखें 3.4 में। ठीक है, बड़े आसान सवाल हैं। ठीक है, और जो दिक्कत हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें फिर से दोबारा। ठीक है, ओके। बाकी क्लास कल है, आगे पढ़ाता हूँ मैं आगे। ठीक है।